वेरी गुड इवनिंग गाइस। क्या बात है, आज सब लोग मुझसे पहले ही आ गए। वेरी गुड। ओके, सो आज की क्लास को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है हमें। तो फटाफट से अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए तो वी कैन स्टार्ट विद अवर क्लास। तो मेरा ये इंग्लिश में यूजुअल डायलॉग को मुझे याद हो गया है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी इंग्लिश बोल लूँ। ओके, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। आज एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया राइट नाउ। हमने इशू एट पार कर लिया। हमने पार्ट क्या हो गया, इशू एट प्रीमियम कर लिया। हमने कॉल्स इन अरियर्स का डिस्कशन कर लिया। हमने कॉल्स इन एडवांस कैप कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। बट अभी तक हमने इनके इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करा है। ठीक, ये हम करेंगे बाद में, बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो बाद में लेंगे। देन फिर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया। आज राइटिंग क्यों अच्छी नहीं आ रही। ओके, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया। हमने अंडर सब्सक्रिप्शन कर लिया। और फिर हमने इन दोनों को साथ में भी देख लिया। इवन हमने इन दोनों को भी साथ में देख लिया। ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं, तो उसमें भी हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। सो अब तक क्या हो रहा था, जितने भी क्वेश्चंस में सब लोग हमारे, ऐसा था कि अभी तक कोई पैसा नहीं भी दे रहा है तो हम छोड़ दे रहे थे। सो अब हमें पता है, अगर एक पर्सन कॉल से नरियर्स कर रहा है, बार बार कॉल से नरियर्स कर रहा है, तो हम उसे छोड़ेंगे तो नहीं। सो हम क्या करेंगे, कंपनी उसे वार्निंग देगी कि लास्ट चांस देता हूं कि अपने पैसे दे दो। कंपनी दो तीन बार चांस देती है, अगर सामने वाला फिर भी पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है। फॉरफीट का मतलब क्या होता है, सीज कर लेना। सीज मींस उसकी शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं पूरी तरीके से। कैंसिल द शेयर्स मींस हम उससे कट्टी कर लेते हैं कि अब तुम हमारे शेयर होल्डर नहीं हो। कट्टी तो कट्टी मल्लम पट्टी, तू खा डैश 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 डैश। अब ऐसे केस में होगा क्या, जब हमने शेयर्स को इशू करा था तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा था, है ना। देखिए, जब हम एंट्रीज पास कर रहे थे अपनी, सो जब हम शेयर इशू कर रहे थे तो हम अपनी शेयर कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ऑलवेज शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक। सो मैं इसको अगेन एंट्री से नहीं सिखाता, एक केस से सिखाता हूं, उससे ज्यादा हमें लॉजिक समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹10, 3 और 4 रुपीज कंपनी कॉल कर रही थी। भाई साहब ने क्या करा, ₹3 दिया, मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया, मुझे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फिर हमने उसको वार्निंग भी दे दी। तो इस बंदे के पास फॉर एग्जाम्पल 1,000 शेयर्स थे, तो ये मुझे पैसा नहीं दे रहा था, तो हमारी कंपनी ने क्या बोला, भैया आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, कट्टी। हमने इसके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफीट कर दिया। ठीक। सो हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। सो यहाँ पर जब फॉर फीचर की एंट्री करनी है, पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने इस पर्सन से टोटल कितना पैसा मांगा है। 1 लाख रुपए। इस पर्सन से हम फॉरफीट किसके शेयर्स कर रहे हैं, सबके शेयर्स फॉरफीट करेंगे कि ये मिस्टर ए के शेयर्स फॉरफीट करेंगे। मतलब इससे 10,000 रुपए मांगे। हाँ, तो अभी हम फॉरफीट के पे जा रहे हैं। वैसे तो टोटल 10,000 है, बट हम सिर्फ पर्टिकुलरली इसी पर्सन को देख रहे हैं। तो इस पर्सन से मैंने मांगा कितना पैसा है पर शेयर पर। सो ये शेयर ₹10 का था, क्या मैंने ₹3 कॉल कर दिया, यस। क्या मैंने नेक्स्ट अलॉटमेंट कॉल कर दी, यस। क्या मैंने फर्स्ट कॉल कर दिया, यस। तीनों चीजें मैं कॉल कर चुका हूं, मतलब मैंने टोटल जो कॉल करा है, कॉल्ड अमाउंट पर शेयर इज ₹10। तो मैंने ₹10 उससे कॉल करा। अब इस पर्सन ने क्या करा, आउट ऑफ दीज ₹10 उसने मुझे ये दोनों नहीं दिया, नॉट पेड। सो कितना पैसा उसने मुझे नहीं दिया पर शेयर पर, ₹7। और कितना पैसा उसने मुझे दे दिया पर शेयर पर, ₹3। यही सिचुएशन है ना। ठीक। तो मैंने क्या बोला, सुन भाई मिस्टर ए, तेरे शेयर्स मैंने कैंसिल कर दिए, यू आर नॉट द शेयर होल्डर माई कंपनी राइट नाउ। अब हमारा रिश्ता कैंसिल। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ठीक है रिश्ता कैंसिल ना, तू कट्टी है मैं भी कट्टी हो जाता हूँ, पर मैंने जो ₹3 दे दिए थे वो वापस कर फिर मेरी। जब दोस्ती खत्म तो ये भी खत्म। तो हम बोलेंगे हमारे कान में बीड़ी थोड़ी ना फंसी है, गलती मेरी थोड़ी ना है।
मैं तो तुझे शेयर्स देने के लिए रेडी था, मैंने तो तुझे शेयर दे भी दिए थे, तू पैसे नहीं दे रहा है, मैंने तुझे 2 बार कॉल भी करा, यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट, सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिफंड दिस अमाउंट विच यू हैव पेड। इट मीन्स ये कंपनी का फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे पैसा ले लिया, मैंने तुम्हारे शेयर भी कैंसिल कर दिए, और ये जो 3 रुपीज मेरे पास है अब मैं वो वापस लौटाऊंगा भी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस 3 रुपीज जो हमें रिसीव हो चुका है, दिस इज प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफिचर। ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या है? शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक। इट मीन्स 7 रुपीज, जो 3 रुपीज पे कर दिया है उसको मैं कहां डाल लूंगा? उसको एक अकाउंट में डालूंगा जिसका नाम है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जो पैसा उसने मुझे नहीं दिया, दैट इज रुपीज 7, ये कौन से अकाउंट में रखा हुआ है बताइए? जब मैंने उसे होलसेलर। मांगा होगा और उसने मुझे वो पैसा नहीं दिया होगा, तो इस 7 रुपीज के लिए मैंने एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया था। यस, वो अकाउंट कौन सा था? कॉल्स इन अरियर्स, होलसेलर। है ना? तो हमने इस 7 रुपीज को कॉल्स इन अरियर्स में रखा हुआ था। तो इस कॉल्स इन अरियर्स को भी हम लोग क्या कर देंगे? अब खत्म कर देंगे। जब रिश्ता ही खत्म तो कॉल्स इन अरियर्स भी खत्म। सो 7 रुपीज चला जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में, 3 रुपीज जो मुझे मिल गया है उसको मैं डाल दूंगा शेयर फॉरफिचर में, और ये जो कॉल्ड अमाउंट है ये कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। सो जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कॉल्ड अप अमाउंट, मुझे चाहिए पेड अमाउंट, कितना उसने मुझे पे कर दिया है, और कितना मुझे उसने नहीं दिया है। शेयर जो कॉल्ड अप है वो शेयर उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल को रिवर्स कर देंगे, कि अब हमारा शेयर कैंसिल, तो शेयर कैपिटल भी रिवर्स। जो अमाउंट उसने नहीं पे करा है वो कॉल्स इन अरियर्स में रखा था, तो हम कॉल्स इन अरियर्स को भी रिवर्स कर देंगे, और जो पैसा उसने हमें दे दिया था उसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? सो हमारी जर्नल एंट्री कैसे होगी? जर्नल ये एंट्री होगी कि मैं 3 काम कर रहा हूं। मैं अपने शेयर्स को कैंसिल कर रहा हूं, तो शेयर कैपिटल डेबिट कर दूंगा, क्योंकि जब शेयर्स को इशू करा था तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा था। अब मेरी कैपिटल रिड्यूस हो रही है बिकॉज आई एम कैंसलिंग माई शेयर। ठीक। और शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाता है? In the last 5 overs, they needed 30 runs, and Bumrah was walking. What is the mood like in the dressing कौन room? देख रहा है? I'm only believe on Jesse Bhai because राइट। game changer player. He is the Okay. only one guy to just play the. कोई बात नहीं, वो थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। मेरा ही वीडियो चल रहा था। सो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? मैंने आपको बताया था, आज के बाद से जब भी आप शेयर कैपिटल वर्ड सुनेंगे तो आपको क्या याद आएगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। लेकिन यहां पर उससे भी आगे बढ़ेंगे, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। सर व्हाट इज दिस फेस वैल्यू कॉल्ड अप? फेस वैल्यू तो हमें पता है, कॉल्ड अप मतलब मैंने जितना उसे कॉल करा है। देखो, जो मैंने कॉल करा ही नहीं वो तो रिवर्स होगा ही नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट येट कॉल्ड। सो इसलिए शेयर कैपिटल में क्या जाएगा? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। इसे हम आगे एग्जांपल में और समझेंगे। अब ये जो पैसा मैंने कॉल करा, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। एक वो पैसा जो मुझे मिल गया, एक वो पैसा जो मुझे नहीं मिला। तो जो पैसा मुझे नहीं मिला उसके लिए मैं अकाउंट को रिवर्स कर दूंगा। कौन से अकाउंट को? कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स पहले मैंने डेबिट करा था, अब रिश्ता खत्म तो कॉल्स इन अरियर्स भी खत्म, इसको रिवर्स कर दूंगा। इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा? जो उसने मुझे नहीं दिया है, और जो पैसा दे दिया उसे कौन से अकाउंट में डाल दूंगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। इसमें वो अमाउंट जाएगा जो मुझे रिसीव हो गया है। और ये वर्ड याद रखिएगा, ये जो शेयर फॉरफिचर का अमाउंट है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट फॉरफिचर एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर, बिकॉज ये पैसा अब हम रिटर्न करने वाले नहीं है। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। और फिर हम नरेशन क्या लिखते हैं? बीइंग, जितने भी शेयर्स होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अगर आप चाहें तो और नरेशन को बड़ा कर सकते हैं कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। जर्नल एंट्री समझ में आई? लॉजिक समझ में आया?
अदरवाइज मैं क्या करता, पहले आपको एंट्री बता देता फिर लॉजिक समझाता, बट मैंने पहले उल्टा किया, उल्टे काम करने की पुरानी आदत है। पहले लॉजिक समझा, फिर हमने उसकी एंट्री करी। एंट्री में कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन नहीं। तो अब हम अपनी वाली कहानी पे चलते हैं, ये वाली जहां पर मैंने 10,000 शेयर्स इशू करे थे और 10 रुपए का एक शेयर था, जिसमें से मैंने पूरा कॉल कर दिया, इसने 3 रुपीज दे दिया और 7 रुपीज मुझे नहीं दिया। मुझे सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्री पास कर दूंगा। पहले तो मैं जर्नल एंट्री लिख लूंगा, सर शेयर कैपिटल रिवर्स हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें से कुछ पैसा मिला है, कुछ पैसा नहीं मिला है, जो नहीं मिला है वो चला जाएगा टू कॉल्स इन अरियर्स में, और जो पैसा मिल गया मेरा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दूंगा एक स्पेशल अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक। और नरेशन लिख लूंगा, बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। तो एंट्री हो गई। अब अमाउंट कैसे डालूंगा, शेयर कैपिटल में क्या जाता है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। इस बंदे का मैंने कितना कॉल कर दिया था, पूरा 10 रुपीज कॉल कर दिया था, और इस बंदे के पास शेयर कितने हैं, 1000। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना चला जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज। कॉल सिनेरियस में कितना जाएगा, जो पैसा उसने नहीं दिया, बताइए कितना पैसा उसने नहीं दिया, टोटल कितना पैसा नहीं दिया, 7 rupees. 7 रुपीज ना, 3 रुपीज दिस वन एंड 4 रुपीज दिस वन, टोटल 7। और इसके बाद शेयर कितने हैं, 1000, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 7। और शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मुझे मिल गया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो मेरे शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट चला जाएगा 10,000, 7,000 इन कॉल्स इन अरियर्स एंड 3,000 इन शेयर फॉरफीचर। समझ में आया? अगेन मुझे कौन बताएगा, व्हाट डज दिस 3,000 रिप्रेजेंट, दिस 3,000? Profit at the time of forfeiture. परफेक्ट, प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ये चीजें याद करिए, जिन चीजों को मैं बेफालतू रिपीट करता हूं ना, उसमें कुछ ना कुछ राज होता है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स में क्या जाता है, ये दोनों अकाउंट में कोई स्पेशल अमाउंट नहीं, ये दोनों रिवर्सल हैं। ठीक है, पहले शेयर कैपिटल आपने ड्यू करा था तो क्रेडिट कर दिया, अब आप कैंसिल कर रहे हो तो रिवर्स कर दो। कॉल सिनेरियो जब नहीं मिला था तो आपने डेबिट करा था, और क्योंकि अब शेयर कैंसिल हो रहा है तो उसको भी रिवर्स कर दो। तो शेयर कैपिटल और कॉल सिनेरियोस रिवर्सल ऑफ देयर पास्ट एंट्रीज है, एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट, द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एक सिंपल क्वेश्चन और कर लेते हैं, एवरीवन नोट इट डाउन। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं। सो आपको बोला, डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड forfeited 800 shares for the non-payment of call money of ₹4 per share, which was issued at ₹10 each. Pass journal entry for forfeiture. चलिए अपनी कॉपी में एंट्री करिए और मुझे बताइए फिर। मैं पूछूंगा, जिससे वही बताएगा। कुशाग्र सिर्फ जर्नल एंट्री बताओ, अमाउंट मत बताओ। शेयर कैपिटल टू क्या, कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऐसे बोलो। डेबिटेड, टू कॉल्स इन अरियर और टू शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड। क्या क्या क्रेडिट होगा, कॉल्स नहीं, शेयर फॉरफीचर भी, टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर अकाउंट नहीं बोलते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हर्ष एंट्री सही है?
ठीक है, कितना अमाउंट बताओ अगर एंट्री सही है तो, और अगर एंट्री में कुछ चेंज होना है तो वो बताओ। सर एंट्री तो सही है, शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा 8,000, हम्म कॉल्स इन अरियर्स में 3,200, कितना? 32, 3200। ओके। एंड जो शेयर फॉर फीचर है उसमें जाएगा 800, 800? नहीं मतलब 800 इंटू जितना उसका प्रॉफिट हुआ है, बट कितना प्रॉफिट हुआ है? 6। ₹6, तो 4800 है ना। 8 6 48 होता है ना। ठीक है। कुछ अक्षांश, एंट्री और अमाउंट सही है? Yes, sir. यस सर। सो सिंपल सा था सर। 800, देखो ऐसे समरी बनाते हैं। 800 शेयर रुपीज थे जो हम फॉरफिट करे थे। एक शेयर ₹10 का था, तो टोटल ₹10 आना था। इसने ₹4 नहीं दिया, तो कितना रुपीज आ गया होगा? ₹6। तो ₹6 जो है 800 इंटू 6 फॉरफिचर में जो मिल गया, 800 इंटू 4 कॉल्सिनरियस में जो नहीं मिला, और 800 इंटू 10 इसमें चला जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, फ्रेमिंग कर रहा हूं मैं शॉर्ट में। सो अब आपको टोटल इशू नहीं बताया, हम लोग, हमारी कंपनी 700 शेयर्स फॉरफिट कर रही है। ठीक, एक शेयर था ₹10 का। इसमें से क्या बोला है हमको कि क्यों फॉरफिट कर रही है? शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। उसके बाद बोला सेकेंड कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट yet been made. Pass journal entry of forfeiture. ठीक, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? आपका शेयर था 700 का, एक शेयर था ₹10 का, और यहां पर हमें बोल रहा है कि इसने फर्स्ट कॉल ₹2 का नहीं दिया। तो मैंने यहां लिख लिया ओके, ₹2 नहीं दिया। लेकिन एक और चीज बोल दी। क्या बोल दिया? दैट सेकेंड कॉल जो था हमारा, सेकेंड कॉल और ₹2 हैज नॉट येट बीन मेड। सेकेंड कॉल तो हमने करी ही नहीं है। सो आउट ऑफ 10 हमने ₹2 तो कॉल ही नहीं करा। तो हमें मतलब कितने से? ₹10 से कि ₹8 से? 8। ₹8 से, बिकॉज सर जो जो कॉल हुआ ही नहीं, जिस स्टेज पर हम पहुंचे ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ दीजिए, वो कॉल हुआ ही नहीं। सो टोटल इट मीन्स मेरे पास पैसा कितना आना था? ₹8। सो आउट ऑफ 8 ₹2 नहीं आया, आउट ऑफ 10 नहीं बोलेंगे, बिकॉज 10 वॉज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, बट वी हैव येट बीन कॉल्ड ₹8 ओनली। इतना क्लियर? सो अब आपका पूरा फोकस ₹8 पर है। ₹8 मिलना था, ड्यू हो गया है। ₹2 नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा? ₹6 मिल गया होगा। ठीक। सो मैंने आपको क्या बताया था? ये जो ₹8 है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विच वी हैव कॉल्ड। सो जो हम बार बार ऊपर बोल रहे थे ना, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, दिस इज फेस वैल्यू कॉल्ड अप। ठीक, तो ये फेस वैल्यू कॉल्ड अप है, ये वो पैसा जो नहीं मिला, और ₹6 जो मिल गया। एंट्री हमारी रटी रटाई है। क्या एंट्री होगी? कुशाग्र, ओ कुशाग्र बोल रहा हूं, अक्षांश क्या एंट्री होगी? So share capital account debit to share forfeiture account to Colson arrears account. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, या कॉल इन अरियर, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। हर्ष, अमाउंट बताओ। सर डेबिट होगा 5600, उसके बाद 4200 और फिर 1400। इधर 4200 और इधर 1400। कृत्या क्रॉस चेक करो, सही है एंट्री अमाउंट दोनों सही है? यस सर। यस सर। तो ये कैसे आया सर? देखो नंबर ऑफ शेयर 700 थे, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू कॉल्ड अप आता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट जो मिल गया, तो 706 से, और इधर 700 इंटू 2 से। यहां तक ठीक है? लॉजिक क्लियर सबको? कुशाग्र क्लियर? बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं? ओके। सो अभी हमने क्या करा? हमने जो अभी 4 5 केसेस देखे हैं और जो लॉजिक समझा है,
इन सारे लॉजिक्स में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी कि हमने शेयर जो है वो एट पार इशू करा है, प्रीमियम पे इशू नहीं करा है। जितने भी केसेस अभी हमने लिए, 10 रुपए का शेयर था 10 रुपए का, 100 रुपए का शेयर था 100 रुपए, देयर वॉज नो प्रीमियम। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि देन जब आपने ओरिजिनली अपना शेयर जो इशू करा था वो प्रीमियम पे करा था, एंड देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट पेइंग द अमाउंट। ठीक, सो अभी हम क्या केस कर रहे हैं, फॉरफीचर व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक, अब देखो फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, सब कुछ रिवर्स मारना, रिश्ता खत्म करना शेयर होल्डर से, उसके शेयर्स कैंसिल कर देना। सो जब हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं, तो अगर मैंने जब शेयर इशू करा था और वो प्रीमियम पे इशू करा था, जिस तरीके से आपने शेयर कैपिटल को रिवर्स करा, जिस तरीके से आपने कॉल्स एंड अरियर्स को रिवर्स करा, ऐसे ही आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी रिवर्स करना पड़ेगा। बिकॉज जब आपने उस पर्सन से पैसा मंगवाया होगा तो आपने प्रीमियम भी मंगवाया होगा, तो प्रीमियम को हम ड्यू कर चुके हैं, तो अब हमें प्रीमियम को भी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम एक स्पेशल आइटम है, तो हमें क्या याद रखना है, जब भी हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख जाए और हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड और रिसीव्ड। सो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ है। सर ऐसा क्यों, हमको चेक क्यों करना पड़ता है, बिकॉज गाइस सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो एक स्पेशल आइटम है। सो एज पर कंपनीज एक्ट, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कंपनी का रिजर्व है, और ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। और कंपनीज एक्ट 2013 ने इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के हमें यूजेस बताए हुए हैं, दैट वेयर यू कैन यूटिलाइज दिस प्रीमियम का अमाउंट। और वो 5 यूजेस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी यूजेस दिए हुए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वहां कहीं पर भी शेयर फॉरफीचर का नाम नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स व्हेन यू आर forfeiting the share, you cannot touch the amount of premium if you have received it. Because एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें रिसीव हो गया, you cannot use it for reason other than those 5 reasons which company act has mentioned. इतना समझ में आया? सो प्रीमियम जब मुझे मिल गया तो मुझे उसको अलग से बचा कर रखना है, एंड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर आई कैन नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट। ये समझ में आया? सो हम क्या करते हैं, अगर मुझे प्रीमियम रिसीव हो गया है तो आई हैव टू इग्नोर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, बिकॉज आई कैन नॉट टच, आई कैन नॉट यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ वंस आई हैव, माई कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट, आई कैन नॉट यूज इट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इग्नोर। सर इग्नोर का मतलब क्या है? इग्नोर का मतलब है हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे, नो रिवर्सल एंट्री। वो हमारे पास रखा हुआ है, उसे रखा ही रहने देंगे, नो रिवर्सल एंट्री। लेकिन अगर यही प्रीमियम मुझे रिसीव नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो हो सकता है आपका क्वेश्चन हो, सर रिवर्सल एंट्री जब मिला ही नहीं है प्रीमियम, व्हाई टू रिवर्स इट? बेटा जब मिला नहीं है पर आपने ड्यू की एंट्री तो पास कर दी होगी। जैसे अलॉटमेंट पे जब हमें प्रीमियम हम कॉल करते हैं तो हम एंट्री करते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो आपने क्या करा है, प्रीमियम को यहां पर क्रेडिट कर दिया, ड्यू कर दिया, लेकिन ये प्रीमियम मुझे मिला ही नहीं। तो जब मिला ही नहीं तो मतलब ये अननेसेसरी का क्रेडिट हो चुका है। अब अननेसेसरी का क्रेडिट हो चुका है तो अब इसको खत्म करो, बिकॉज यू हैव नॉट रिसीव्ड इट। सो व्हेन वी हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वी हैव टू डू अ रिवर्सल एंट्री। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, इसको एक केस से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 केस ले लेते हैं, दोनों का साथ में लेते हैं। एक कंपनी है, उसने अपना शेयर 100 रुपीज पर इशू करा, 20 रुपीज का प्रीमियम था। सो टोटल पैसा कितना आना था, 120 रुपीज। कंपनी ने ये कैसे मंगवाया पैसा, 30 रुपीज ऑन अलॉट एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकेंड कॉल। ये कॉल करा। अब 2 शेयर होल्डर थे, एक था मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर्स थे, एक था मिस्टर बी
इसके पास 500 शेयर्स थे और प्रीमियम कहां पर था, प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, मींस ये 30 + 20 बना होगा और ये टोटल मेरा 120 है जो मेरा 100 + 20 की तरह है। यहां तक कहानी क्लियर। अब क्या हुआ, जो मिस्टर ए है हमारा, उसने हमको एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया और दोनों कॉल्स मुझे नहीं दी। वेयर इज मिस्टर बी जो थे, उसने मुझे एप्लीकेशन दे दिया लेकिन उसके बाद मुझे उसने ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना सेकंड कॉल दिया। कहानी क्लियर। सो अब मुझे क्या करना है, दोनों की शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो मैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करूंगा। मिस्टर ए ने, तो मैंने क्या बोला, जब फॉरफीट करोगे तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आपको प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है। मिस्टर ए के केस में हमें प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है, प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है, मिल गया। मिला। यस, क्योंकि सर इसने अलॉटमेंट दे दिया, इट मींस उसने मुझे प्रीमियम भी दे दिया होगा। और जब प्रीमियम हमें मिल जाता है, व्हेन वी आई हैव रिसीव्ड द प्रीमियम, तो आई हैव टू इग्नोर दैट प्रीमियम एंड मैं कोई रिवर्सल एंट्री पास नहीं करूंगा। सो मैं सिंपल सी अपनी एंट्री क्या कर दूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन अरियर्स। कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का नामो निशान भी नहीं। अब अमाउंट कैसे डालूंगा, व्हाट आई हैव टू डू, मैंने आपको क्या बोला, प्रीमियम को मुझे इग्नोर करना है, तो मैं इस 20 रुपीज को इग्नोर कर दूंगा और क्योंकि मैंने 20 को इग्नोर करा है तो मुझे 50 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। सो मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया, दिस 30 रुपीज। एम आई क्लियर हियर। चलिए गित्या मुझे बताओ कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 into 1000 into, because he has 1000 shares. 30 हाँ जी, 30 शेयर कैपिटल में क्या जाता है, जो उसकी फेस वैल्यू जी, कॉल जो टोटल आपने कॉल करा, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, हाउ मच मनी आई हैव कॉल्ड फ्रॉम दैट पर्सन, इन टोटल 120। टोटल 120 कॉल करा है, लेकिन शेयर कैपिटल में कॉल्ड नहीं जाता, फेस वैल्यू कॉल्ड अप जाता है। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल नाम सुनते ही हमको क्या याद आता है, फेस वैल्यू। देखो तो हम पूरा कॉल कर चुके हैं ना, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे फेस वैल्यू चाहिए। सो आई हैव कॉल्ड 120 रुपीज दैट फ्रॉम ऑल द पर्संस एंड ऑल्सो फ्रॉम मिस्टर ए, बट इन शेयर कैपिटल हम सिर्फ क्या डालते हैं, फेस वैल्यू। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। सो व्हाट व्हेन आई सेड फेस वैल्यू कॉल्ड अप मींस दिस 100, फेस वैल्यू मींस 100 और कॉल्ड अप भी पूरा 100 ही है। सो व्हाट आई विल डू, मैं शेयर कैपिटल में 1000 मल्टीप्लाइड करूंगा 100 से, नॉट विथ 120, बिकॉज इन शेयर कैपिटल we only insert the amount of face value. फाइन। शेयर फॉरफीचर में क्या जाता है, जितना पैसा मुझे मिल गया। कुशाग्र मुझे बताओ कि मुझे कितना पैसा मिल गया है टोटल। 60 into 1000। परफेक्ट। तो मुझे वैसे तो सर मुझे 30 और 50 दोनों मिला है, मुझे मिला तो 80 है, लेकिन क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया है तो आई हैव इग्नोर्ड द प्रीमियम। सो मैं 30 और 30 को कंसीडर करूंगा ओनली, प्रीमियम को कंसीडर नहीं करूंगा। सो मैं इसमें कितना डालूंगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60। और हर्ष कितना पैसा मुझे नहीं मिला है मिस्टर ए से, सर 40,000। 40 रुपीज, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 40। सो मेरा अमाउंट कितना चला जाएगा तीनों में, वो मुझे क्लियर हो गया, दैट 1 लाख विल बी हियर, 60,000 will be in share forfeiture and 40,000 will be in premium, in calls and arrears। ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं मिस्टर बी का फॉरफीचर का एंट्री पास करते हैं। नाउ मिस्टर बी का जब फॉरफीचर करेंगे तो मैंने क्या बोला, जब भी फॉरफीचर होगा वी हैव टू क्रॉस चेक वेदर वी हैव रिसीव्ड द प्रीमियम और नॉट। सो बताइए मेरे को, प्रीमियम रिसीव हुआ है मिस्टर बी से कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर इस बंदे ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, इसका मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। और हमने क्या सुना था कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हमें उसकी रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी इफ आई हैव नॉट रिसीव। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब इश्यू होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी क्या हो जाएगा,
डेबिट हो जाएगा। और अगर आप रटना चाहते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साइड में रहता है। इफ शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड। इफ शेयर कैपिटल इज डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड। तो मेरा एंट्री क्या पास हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी रिवर्स मारना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर। मैं ये शेयर एफ लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है, मैं तो पास हो गया हूं। टू कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, अक्षांश मुझे जरा अमाउंट बताओगे क्या, किसमें कितना जाएगा? सर शेयर कैपिटल में 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसको में किससे 20,000। मल्टीप्लाई करेंगे? गलती कर दी ना तुमने, तुमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 50,000, 10,000। तुम यही गलतियां करते हो, यही मरते हो। थोड़ा फोकस, स्पीड ठीक है लेकिन फोकस। ओके, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 500 इंटू कितना, 10, मैं 100 सॉरी, मारूंगा सॉरी, यहाँ, अपने कैमरे से मारूंगा, तेरे कैमरे से बाहर निकल के लगेगा। 500 इंटू 500 इंटू 100। 100, so face value called up is 100, so 500 into 100। प्रीमियम में प्रीमियम में 500 इंटू 20। 20, प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट। शेयर फॉरफीचर में शेयर फॉरफिचर में 500 इंटू, नहीं, 80। हर्ष यार इसको समझा यार, ये मार खाएगा अब। कितना Sir, पैसा 20. मिल गया, कितना सर मनी मिल गया पर शेयर पे? कितना मनी दे दिया है मिस्टर बी ने? कितना मिस्टर बी ने कितना पेमेंट कर दिया है पर शेयर पर? मिस्टर बी ने ऑलरेडी 60 का दे चुका है। अरे भगवान, क्या 60 का ऑलरेडी दे तो चुका है उसने। 60 रुपीज दे दिया, वाह। अच्छा 30। अच्छा, और 30 30 दिया, रुपीज। 30। 30 दिया, 30। सब लगता है अभी भाई तुम कॉफी पी के बैठा करो सब लोग, नींद नहीं करिए। 30 रुपीज दिया है ना भैया, राइट, ये मैंने टिक भी लगाया हुआ है। 30 रुपीज दिया है मेरे सीधे सीधे इस बंदे ने। सो फॉर फीचर में भी 30 जाएगा, 500 इंटू 30। कुशागर कितना टोटल उसने नहीं पेमेंट करा है? 500 into 70, नहीं 500 into 90। 90। क्योंकि अब हम प्रीमियम को इग्नोर नहीं करेंगे। तुमने क्या करा, 30 20 20 कर दिया है ना। इट्स ओके, बट ठीक है, जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो प्रीमियम को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज हमने कट भी नहीं किया ना। सो 50 20 20 दैट इज 90, तो 500 इंटू 90। समझ में आया मेरे मिट्टी के शेरों? आया, बोल बोल के मेरा गला फट गया। ये एक गित्या मैडम है 60 रुपीज ला रही है, एक ये अक्षांश भाई साहब है 80 रुपीज ला रहे हैं। डन, एवरीवन डन, कॉन्सेप्ट क्लियर? देखता हूं कितना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं हम लोग। इसी तरीके का दूं कि थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके दूं? चेंज करके दूं, ट्राई करेंगे? चलो कर लेते हैं, नहीं हुआ तो फिर मैं बता दूंगा एज यूजुअल। ओके, so we have forfeited 600 shares which was issued at rupees 100 each plus 10 रुपीज का प्रीमियम था, नहीं 20 रुपीज का प्रीमियम था। बंदे से पैसा हमने कैसे मांगा? 20, 50, 30 एंड 20। सो इस तरीके से 120 हो गया। अच्छा, प्रीमियम कैसा था? प्रीमियम बोला इंक्लूडिंग रुपीज 10 प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पर भी बोला इंक्लूडिंग रुपीज 10 प्रीमियम। ये जिसके पास ये 600 शेयर्स थे, तो ये कहानी थी। अब क्या हुआ, इस बंदे ने हमको एप्लीकेशन दे दिया, हमको अलॉटमेंट भी दे दिया, और बाकी दोनों कॉल्स हमको नहीं दिया। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ दिस पर्सन 600 शेयर्स।
हाँ गित्या, अमाउंट बताओ। सर शेयर कैपिटल में जाएगा 600 into 100. 600 into 100 means 60,000. Then securities premium में 600 into 10. वेरी गुड, 6,000. अब शेयर फॉर फ्यूचर में 600 into बताओ। 70. 17. 73. 70. कैसे आया कि हमको सर ये दोनों मिल गए, ऐसा हाँ है ना? तो ये 40 + 10 बना होगा, हाँ. और जब प्रीमियम हमें रिसीव हो जाता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? तो देखो तुमने रिवर्सल कितने का मारा, यहाँ तुमने 600 into 10 करा ना. हाँ वाई? बिकॉज ओनली 10 रुपीज प्रीमियम नहीं मिला है, तो जो मिल गया उसे क्या करना पड़ेगा, इग्नोर. तो मेरी आदत क्या है, मैं ऐसे कट कर देता हूँ. सो मुझे कितने से मतलब है, आप 40 + 20 से. इट मीन्स यहाँ जो पैसा मिला है एक्चुअली मुझे 70 ही मिला है, बट आउट ऑफ दैट 10 रुपीज प्रीमियम का है, दैट विच आई हैव टू इग्नोर, आई कैन नॉट यूज इट. सो मुझे 20 + 40, अब शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट 60 रुपीज से करना पड़ेगा, 36,000. और कॉल्स इन एरियर्स में आप सीधा सीधा 30 and 20 दैट इज 50 डाल दोगे. 600 into 50 दैट विल बी 30,000. सबका यही एंट्री है, देखिए, ठीक है? सबको क्लियर है? सो द अमाउंट अगर कभी ऐसा बाइफर्केटेड है भी प्रीमियम का, तो जितना प्रीमियम रिसीव हो गया उसको टोटली इग्नोर कर दो, और जितना प्रीमियम नहीं मिला है उसको हम रिवर्सल मार देंगे. समझ में आया? ठीक, चलिए इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जो टारगेट में सोच के चला था वो कंप्लीट हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्लास में मैं लेवल अप कर सकता हूं फिर इस फॉर फीचर का. ओके देन, लेट्स टेक एन एग्जांपल. So we are forfeiting simply 500 shares issued at 100 each with rupees 10 premium. For the non-payment of first call of rupees 20 each. इसके बाद बोला second call of rupees 10 each has not yet been made. सर वो 20 ईच कैसे हो सकता है? 2 रुपीज कर, हाँ 20 each क्यों नहीं हो सकता? सर मतलब कॉल 120 रुपीज ईच कैसे हो सकता है? फर्स्ट कॉल 20 रुपए का है ना, क्यों, क्या दिक्कत है? 100 का शेयर है, 10 का प्रीमियम है, हाँ हाँ. 10 रुपए पर शेयर वो का क्या दोनों होगा? कॉल का ले रहा होता है, कभी कभी हम बार बार सही होते हुए एक बार गलत हो ही जाते हैं. सर एक डाउट था. मैं यही सोचा था कि अभी तक सबने गलती कर दी है, हर्ष ने क्यों नहीं करी, पर मेरे सारे स्टूडेंट, आई एम सो प्राउड, सब एक ना एक गलती करते हैं. बोलो कुछ आगे. सर ये जो 100 रुपीज ईच है तो उसमें प्रीमियम अलग से लगाएंगे 110 होगा या फिर वो हाँ बेटा 90 अलग से होगा? होगा ना, अलग से होगा. इंक्लूडिंग तो नहीं लिखा ना यहाँ पर, नहीं लिखा तो वो अलग से होगा. तो 100 + 10 हैज नॉट येट बीन मेड. अब करो एंट्री, जर्नल एंट्री. समरी बना के करेंगे तो इजी हो जाएगा. सर फर्स्ट कॉल 20 का है या फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है 20 का ही है ना? कहीं लिखा है प्रीमियम वर्ड फर्स्ट कॉल के साथ? सर हो गया. बताओ अमाउंट बताओ. सर शेयर कैपिटल में आएगा 40,000, शेयर फॉर फीचर में आएगा 30,000 और कॉल्स एंड अरियर्स में 10,000. इधर आएगा 40,000 शेयर यस. फॉर पिक्चर में, 30,000. और इधर 10,000. यस सर. कोई चेंज इसमें कोई करना चाहता हो बाकियों में से? सर शेयर कैपिटल 50 का होगा. 50 का होगा, ओके. वही सर, हाँ. फिर
ओके, तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को एनालाइज करके देखें, फिर शायद समझ में आ जाए। सो हमारे पास 500 शेयर्स हैं, इधर देख लो एक बार, 500 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, टोटल मेरे पास 110 आना चाहिए था, कॉल करना चाहिए था, जिसमें से मैंने कितना कॉल नहीं किया है? 20 10. 10 नहीं कॉल करा ना, 10 रुपीज मैंने कॉल नहीं करा है। सो ये क्या है, 100 रुपीज कॉल करना चाहिए था, तो मैंने कॉल कितना है, 100 किया है। अब मुझे बताओ इस 100 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है कि नहीं है? है ना? तो ये 100 कैसे बना होगा, 90 प्लस 10। अब आउट ऑफ दिस मुझे कितना पैसा नहीं मिला, 20 रुपीज नहीं मिला, और कितना पैसा मिल गया होगा, सो 100 में से 20 नहीं मिला, तो इधर कितना आ गया, 80। और ये 80 कैसे बना होगा, क्या इस 80 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूड होगा? यस सर। 70 plus तो ये कैसे बना होगा, 70 प्लस 10। ये कहानी सबको समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर प्लीज एक बार मुझे समझा दीजिए। ओके, मैंने क्या बोला कि मेरे पास टोटल 500 शेयर्स थे, मैंने 100 रुपीज पे इशू करा था, 10 रुपीज का प्रीमियम, तो टोटल 110 रुपए आना चाहिए था। बट आउट ऑफ दिस मैंने 10 रुपीज कॉल ही नहीं करा है, तो मैंने टोटल कॉल कितना करा होगा, 100 रुपीज। सो मेरे पास 100 रुपए आने थे। देन माई क्वेश्चन वॉज दिस कि क्या इस 100 रुपीज में प्रीमियम भी इंक्लूड है? तो यस सर, प्रीमियम इंक्लूड है। सो मतलब ये कैसे बना होगा, 90 प्लस 10। देन आउट ऑफ दिस 100 मुझे कितना पैसा नहीं मिला, 20 रुपीज नहीं मिला, तो कितना पैसा मिल गया होगा, 80 रुपीज मिल गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो 10 रुपीज का प्रीमियम है वो 80 में होगा कि 20 में होगा? सो कहीं हमको 20 वाला जो फर्स्ट कॉल बताया उसमें बोला तो है नहीं इंक्लूडिंग प्रीमियम, इट मींस वो डेफिनेटली किस में होगा, 80 में होगा। तो ये 80 कैसे बना होगा, 70 प्लस 10। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स तो 500 है, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। सो टोटल कॉल तो मेरा 100 रुपीज है, बट व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100 ही है. एग्जैक्टली, तो हम इसमें कितना लिखेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाय 90 फेस वैल्यू कॉल्ड अप। यू हैव कॉल्ड रुपीज 100 टोटल, पर इसमें प्रीमियम है 10 रुपए का, तो जो फेस वैल्यू है वो आपकी 90 रुपीज की है। सो 500 इंटू 90। नाउ कितना पैसा मुझे मिल गया, तो मुझे मिला है 80 रुपीज, उसमें से प्रीमियम है 10 रुपए का, और हमने पढ़ा था अगर एक बार प्रीमियम मिल गया तो उसको इग्नोर करना है, तो लो इग्नोर कर दिया, 10 रुपीज को भी इग्नोर कर दिया, 80 को भी इग्नोर कर दिया। तो अब मुझे मतलब कितने से है, ओनली 70 रुपीज से। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, 500 इंटू 70। और कितना पैसा मुझे नहीं मिला, 20, इधर आ जाएगा 500 इंटू 20, लाइक दिस। ठीक है, सो वंस इफ यू हैव एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली लाइक दिस, देन फिर डिफिकल्टी नहीं होगा, एनालाइज करना पड़ेगा अपने को। तो अगर आप एनालाइज प्रॉपर कर लोगे, देन आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, देन यू विल गेट टू नो कि कौन सा अमाउंट किस में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। एंट्री कोई डिफिकल्ट नहीं है, एंट्री फिक्स्ड है, अमाउंट में दिक्कत आएगी, तो इसलिए अपनी थोड़ा सा एनर्जी हम लोग एनालाइज करने पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए। सो आज हमने फॉर फीचर को लेकर बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर ली। आई होप सबको क्लियर होगा, बट जैसे डे बाय डे आगे बढ़ेंगे तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, सो टुडेज आई थिंक टुडेज क्लास वाज वेरी इफेक्टिव। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते। ओके गाइस, ओके। मेरी डॉटर बैठी है, वो बोल रही है कि इनसे पूछो आज कौन सा डे है। आपको पता है कौन सा डे है? मंडे। आज सीए डे है, डॉक्टर्स आज डे वो भी है। डॉक्टर्स डे भी तो है। आज डॉक्टर्स डे भी है और सीए डे भी है, तो मुझे विश करो, हैप्पी सीए डे सर। भले शक्ल से नहीं लगता हूँ, बट डेफिनेटली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।